बहनें जा रही हैं तो उनके सर पे हाथ रखो। बहन घबराना नहीं, तुम्हारी हिफाजत मैं कर रहा हूं। मीर रजा अली के वालिद मोहतरम से मैं दिली ताजियत, उनके अहले खाना से दिली ताजियत का इजहार करता हूँ और उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि जब कभी भी अल्ताफ हुसैन या उसके सच्चे पैरोकारों का बस चला और उनके हाथ में थोड़ी सी भी इंसाफ फराहम करने की ताकत आई तो सिंध का कितना ही बड़ा जागीरदार वडेरा ही क्यों ना मीर रजा अली के जो सफ़ाकाना कत्ल में मुलव्वस होगा, हम उसको उसके बड़े बड़े ऐवानों से खींच कर बाहर निकालेंगे और आवाम के सामने लाएंगे। 9 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक पूरे शहर कराची में हफ्ता सफाई मनाने का ऐलान करते हैं। मैं ये बात करना चाहूँगी, भाई ने ऐसा क्या कह दिया था जो कि इमरान खान ने नहीं किया कहा, या पीटीआई वाले लोग जो गालियाँ दे रहे हैं, क्या आपने देखा कभी एमक्यूएम ने इस तरह से गालियाँ दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, आप लोगों को एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं, अल्ताफ हुसैन साहब ने मीर रज़ा केस में बड़ी अहम बात की है और वो बात की है मीर रज़ा के फादर से कि आपको यकीन दहानी कराता हूं कि हम जब कभी भी हमें मौका मिला तो हम कोई फैसला कर सके, ऐसा मौका मिला तो ऐवानों में बैठे हुए हो भले से हम उनके जो कोई भी है ना इसमें शामिल, इस बच्चे की शहादत में जिसने तशद्दुद किया है उसको पकड़ के घसीट के लेकर आएंगे और आपको आपके बेटे को इंसाफ देंगे। अब ये बात जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अल्ताफ हुसैन ने ये बात की, अल्ताफ हुसैन ये बात कर सकते थे कि मैं क्या करूं, मैं तो बाहर बैठा हुआ हूं। बात नोट करने की है बाबा, वो उसे सुनेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे तो मेरी बात समझ में आएगी। मैं क्या करूं, मैं यहां होता तो मैं कुछ करता, लेकिन मजबूर हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मेरे कारकुनान जो अंडरग्राउंड हुए हैं वो कुछ कर सकते। आपने कहा कि जिस वक्त मुझे इजाजत मिल गई या जिस वक्त मैं हमारे पास पावर हुई कि हम फैसले कर सके तो मैं इनको खींच के ऐवानों में से, भले से कोई भी जागीरदार वडेरा हो, ऐवानों में से इनको और इनके जो बड़े हैं उनको खींच के लेकर आऊंगा और सजा दिलवाऊंगा इंशाल्लाह। बहुत पावरफुल वर्डिंग है ये, बहुत ज्यादा ताकतवर वर्डिंग है। इसको समझे, इसकी गहराई को समझे। इसका मतलब है भाई आ रहे हैं। आज देखिए सब्र करना पड़ेगा। आप लोग कहते हैं यार हम तो 10 साल से सुन रहे हैं, 11 साल से सुन रहे हैं, 9 महीने से सुन रहे हैं। टाइम लाइन जरा नोटिस करने की होती है। खाली भाई की वीडियोस आप लोग देखते हैं, मैं देखता हूं इस वक्त पाकिस्तान की सियासत क्या चल रही है। मैं चेहरे पढ़ रहा होता हूं, मैं मुस्तफा कमाल के ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहा, मैं फारूक सत्तार, खालिद मकबूल, अनीस कायम खानी के ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहा। इनके जलसे फजूल, ये लोग फजूल, ठीक है, इनके जलसे फजूल, ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं। मैं अल्ताफ हुसैन का कारिंदा नहीं हूं, लेकिन इन लोगों के दोगले पने वो सब पता है बहुत अच्छे तरीके से। ये सिर्फ और सिर्फ थूक लगा के बगले बजा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। वो चीज जो है ना वो नोटिस करें। एक उनके जो भड़कियां थी उसमें और बेबसी के अंदर आप देख रहे हैं क्या हाल है। आपको क्या लगता है एस्टेब्लिशमेंट इन लोगों के हाथों में, सूबा बनाएगी इंतजामी यूनिट इनके हाथ में देगी, या तो आफाक अहमद के हाथ में देगी या अल्ताफ हुसैन के हाथ में देगी। आफाक अहमद आए तो भी बल्ले बल्ले, लेकिन अल्ताफ हुसैन आ जाएगी तो आफाक अहमद शादो आबाद हो जाएंगे, क्योंकि वो तो फुल सपोर्ट करें अल्ताफ हुसैन साहब को। उनके सपोर्टर इनको, इनके सपोर्टर इनको, दोनों सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, अलावा चंद एक के, ठीक है, जो इस वक्त ये नहीं समझ रहे पाकिस्तान की सियासत चल क्या रही है। अल्ताफ हुसैन जरूरी है, जैसे आपको दिन भर में सांस लेनी है, पानी पीना है, प्यास लग रही है ना, वो इस वक्त अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान की वो जरूरत है, खासतौर पर महाजिरों की
सिंध की आवाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो। ठीक है, आप सांस रोक ले थोड़ी देर, आपका क्या हाल होता है, दम घुटने लगता है, तड़पने लगते हैं। 10 साल से कराची की आवाम जो है तड़प रही है, सिंध के हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर, खास, लाड़काना, जामशोर की आवाम तड़प रही है। क्या हाल कर दिया। अब सांस लेनी पड़ेगी, मुत्तहद हो जाओ। अल्ताफ हुसैन ने कहा मुत्तहद हो जाओ, तैयार रहो। खाली बातों से काम नहीं होगा, अमलन कुछ करना पड़ेगा। अमलन आप लोग कैसे करेंगे, वो कह रहे हैं बाहर भी नहीं आओ और अमलन काम करो। अबे यही तो चीज है ना, आप लोगों ने समझा क्या इतने अरसे के अंदर अल्ताफ हुसैन को। जो जो लोग खुश हो रहे हैं ना, और जिनकी पुरानी यादें हैं, रिसर्च करें जरा। टिकटॉक पे वो लड़कियां जो नाच रही होती हैं, ठीक है, उसके अलावा भी वीडियोस होती हैं, जरा वो देखें। यूट्यूब के ऊपर जाके देखें, रिसर्च करें। चैट जीपीटी है, ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झूठे इल्जामात अल्ताफ हुसैन के ऊपर जो लगाए हैं, उसकी तरदीद खुद उन लोगों ने किए जिन्होंने ये सारे किए थे। आइए ये लोग क्या बताएंगे। ठीक है, चोर का भाई गिरा कट, भाई हटाएं यार, क्या सब पूरी कौम को इस वक्त एक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। महाजर कौम को, सिंधियों में एका है, पठानों में एका है, बलोचों में एका है, पंजाबियों में, सराइकियों में एका है, कश्मीरियों में है, गिलगितियों में, बिल्तियों में है, लेकिन नहीं है तो हम माजरों में है। अबे जब सूबे के ऊपर वो अयाज पलीजो और वो क्या नाम है उसका, कादिर मक्सी और पता नहीं सर, मुश्ताक सरकी और 5-6 और एक वो फजलुर रहमान का जो मुल्ला बैठा हुआ है, ठीक है, बेअकल, वो लोग सारे के सारे जब एक हो सकते हैं, जिनको एक दूसरे से नफरत है, सब एक पेज पर आ सकते हैं, तो तुम लोग क्यों नहीं आ सकते। ये बात याद रखिएगा। ओरिजिन जो है ना महाजिरों का, वो है अल्ताफ हुसैन। ठीक है, आप कितनी भी जान लगा दो, गले कटवा लो, नहीं निकाल सकते। वो बाबाए महाजिर है, उसको कोई जुटला नहीं सकता। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अगर मैं किसी बंदे की तरफ देखता हूं ना, कायद आज़म काश ऐसे होते अल्ताफ हुसैन जैसे ना। आज ये लोग सारे पीपले पूपले सब, बांग्लादेश का भी अलग नहीं होता अगर कायद आज़म ऐसे होते अल्ताफ हुसैन के जैसे। फिर मजाल थी किसी की चौधरी वडेराहट वाला कोई निज़ाम चलता, ये कोटा सिस्टम वगैरह टाइप के टोपी ड्रामे चलते। अबे सारा फसाद था यार, हम लोगों को लड़वाया। सिंध के कितने हारी किसानों को कोटा मिल रहा है, चौधरी वडेरे जागीरदारों को मिल रहा है, चोर चक्के डकैत लोगों को सिंधी अजरक और टोपी के ऊपर लगाया हुआ है बस। ठीक है, ये है भाई, क्या है, उसकी इज्जत तो करो, सखावत पढ़ो तो सही। वो पगड़ियां कहां गई जो जीएम सैयद पहना करते थे, उन्होंने तो टोपी अजरक नहीं पहनी कभी। ठीक है, जरा सोचिए, फंसा के रखा हुआ है इन लोगों ने। और ये जो हमारे मामलात हो रहे हैं, हमारी बहनों बेटियों को सड़कों पे छेड़ रहे हैं, बच्चियां बाइक चला रही हैं, खवातीन बाइक चला रही हैं, ये छड़े कुत्ते कमीने जो हरकत कर रहे हैं, बसों के अंदर खवातीन को हिरासा कर रहे हैं, ये बेगैरत, ये इस काबिल हैं कि इनको जिंदा रहने दिया जाए। छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये क्या हो रहा है अभी हमारे यहाँ। हमारे कराची में तो नहीं हो रहा, और जो भी कर रहे हैं आपको पता है वो कराचियन नहीं है। निकाल के फेंको इन पलीदों को यहां से। मेरे शहर बर्बाद कर दिया। मेरा हैदराबाद में तो कम से कम हैदराबाद के लोगों में आपस में इत्तेफाक है, कराची वालों में क्या इत्तेफाक है। हम लोगों में कोई इत्तेफाक नहीं है। खड़े हो, उठो, निकलो बाहर। नहीं कह रहा कि झंडे लेके जी अल्ताफ हुसैन के नारे लगाओ, आप नहीं लगाओ, कम से कम एक दूसरे के ऊपर नजर तो रखो कि यार कहीं ये, इसको मैं जानता हूं, इसके साथ कोई परेशानी, पीछे आके खड़े तो हाथ तो रखो कंधे पे कि भाई तू अकेला नहीं है। बहनें जा रही हैं तो उनके सर पे हाथ रखो, बहन घबराना नहीं, तुम्हारी हिफाजत मैं कर रहा हूं। वो दौर नहीं है लेकिन उसको दोबारा लेकर आना है। मैंने अभी पिछले व्लॉग में भी कहा था, निकलो, वो निजाम तो फाल करो जवानों। कहां मर गए यार हम लोग, बाहर निकलो, बच्चों को सिखाओ बेटा ये हमारा क्राइटेरिया है, पता है क्या, ये लो कलर करना शुरू कर दो दीवारों के ऊपर, गलियों की सफाई करना शुरू कर दो, ताकि लोगों को पता चले कोई कौम जो है ना जिंदा हो गई है दोबारा से। गलियों की सफाइयां करना शुरू कर दें, नजर रखना शुरू कर दें और कलर करना शुरू कर दें दीवारों के ऊपर।
दीवारों पे वॉल चॉकिंग हुई हुई होती है ना, माए बहनें जा रही हैं, मर्दाना कमजोरी का इलाज। अबे ये कोई चीज है यार, माए बहनें गुजर रही हैं, बच्चियों के नजर पड़ती होगी, क्या है, उस सब चीजों को कलर को मिटाएं, चूना लें या जो भी कलर आपको पसंद है वो दीवारों को, पूरे शहर को कलरफुल कर दो यार। बंगियों को पैसे जमा करो आपस में, बंगियों को बुलाओ, "ओ भाई ये गटर सफाई कर, यहां से कचरा कुंडी बनाओ, अब चलो दफा हो यहां से"। इस तरीके से हमें दोबारा काम करना पड़ेगा ताकि उसको तो पता चले। वो लंदन में बैठ के सर पीट रहे होंगे, अबे यार इस कौम के लिए मैंने काम किया, जो अब भूल गई है तुम कि हमारा वो क्या है, हमारा जो वो तौर तरीका क्या है, हमें अपना तौर तरीका जिंदा करना है दोबारा। अल्ताफ हुसैन का दोबारा अमलन काम करने का जो है ना मतलब, उनमें से एक मतलब ये है। चलो निकलते हैं, सफाई करते हैं, मिलते हैं किसी दिन, मैं आप लोगों से मिलता हूं, ठीक है। आप लोगों से इस तरीके से नहीं मिलूंगा कि आप लोगों को बुलाऊं, मैं यहां खड़ा हूं आ जाइए, नहीं। मैं कोई लाइव प्रोग्राम करूंगा, उसमें कुछ ऐसी तरीके से कोई मामला करते हैं, अपने अपनी शिकायत वो लिखते हैं, उसके ऊपर जो है वो कमेंट सेक्शन में एक दूसरे से बात करते हैं और हल करते हैं। सफाई, ठीक है, सिक्योरिटी, और ये गंदी गंदी गलियां जो हो रही हैं, दीवारें गंदी हो रही हैं, उसकी सफाई, ठीक है, कलर वगैरह, ये काम शुरू कर दें, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगा। वो कहते हैं ना, घर में नौसत आती है ना, झाड़ू देनी पड़ती है, झाड़ू दीजिए।